Hello everyone, welcome back in Environmental Studies class. Today I am going to start your important question of the EVS for Olympiad. तो आप ओलंपियाड में किस तरह के क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक्स में देखते हो, आज हम उसका डिस्कस करेंगे। आई एम योर ईवीएस टीचर नीतू पांडे फ्रॉम शिवब्रत सिंह चिल्ड्रन अकेडमी। तो अब हम आपको बताते हैं सेइंग विदाउट स्पीकिंग मीन्स आपको बिना बोले मीन्स आपके फेस एक्सप्रेशन से आपको एक दूसरे को अपने फीलिंग्स को बताना है। कैसे मीन्स जो लोग बोल नहीं सकते हैं, जो सुन नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, उन सबको भी अपना कम्युनिकेशन करना होता है, उनको भी अपनी समस्या को दूसरे से बताना होता है। तो हम कैसे बताएंगे? जब आप सैड होते हो, तो आप सैड हो गए हो, क्या करें? तो दिस इज़ योर एक्सप्रेशन, ये आपका है फेस एक्सप्रेशन। जब आप बहुत एक्साइटेड हो, वाह कितनी अच्छी चीज़ है, तो आपके फेस, आपकी आइज़, फेस एक्सप्रेशन सबसे ज़्यादा शो कौन सा ऑर्गन करता है? आपकी आइज़। जब आप बहुत खुश हो तो आपका फेस एक्सप्रेशन बताता है कि आज आप बहुत खुश हो। ये सारी चीज़ें हम अपने फीलिंग्स को अपने एक्सप्रेशन के द्वारा एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। तो आप सेइंग विदाउट स्पीकिंग में देखेंगे, सेइंग विदाउट स्पीकिंग आवर फेस शो डिफरेंट बिहेवियर इन डिफरेंट इमोशन। तो डिफरेंट इमोशन में हम डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं। जैसे अभी आपको बताया, कभी आप क्रोधित होते हो, गुस्सा हो जाते हो, बिल्कुल अगर आपने कोई चीज़ गिरा दिया तो आपकी मम्मा आपके ऊपर गुस्सा हो जाएगी, क्यों किया ऐसे। तो ये जो फेस एक्सप्रेशन है वो क्या बता रहा है? आपका इमोशन। यस, टू दस इट इज़ सेड टू बी एज आवर मिरर। तो ये आपके इमोशन, आपके फेस एक्सप्रेशन, आपका फेस आपका क्या है? मिरर है। जैसे आप मिरर में खड़े होकर अपने फेस को देखते हो, तो हम एक दूसरा पर्सन आपके फेस को देखकर आपके इमोशन को, आपके एक्सप्रेशन को देख सकता है, बिना बताए वो समझ सकता है। आज हम इस चैप्टर में देख रहे हैं सेइंग विदाउट स्पीकिंग, जो डीफ और डम की स्टोरी है। डीफ एंड डम कैरेट गेम के द्वारा हम इस चैप्टर को अच्छे से डिस्क्राइब किए हैं, जो आपने पढ़ा है। अब इसके चैप्टर्स के क्वेश्चन कौन कौन से रहते हैं कि हम जो डीफ एंड डम है वो कम्युनिकेट कैसे करते हैं? अपने फेस एक्सप्रेशन से। फेस एक्सप्रेशन उनका कम्युनिकेशन का एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, अच्छा, वी कैन टॉक थ्रू डांस, द हैंड एंड फेस आर यूज्ड टू कन्वे फीलिंग। दीज आर कॉल्ड मुद्राज एंड भावाज। मीन्स जब हम डांस करते हैं, जब आप डांस करते हो, खूब अच्छे से डांस कर रहे हो, उसमें आपकी जो लैंग्वेज निकलती है आपके माइंड से, वो लैंग्वेज आप किससे बताते हो? अपने भाव से और अपने मुद्रा से। मीन्स हैंड एक्सप्रेशन में आप देखते हो किस तरह से हैंड एक्सप्रेशन में डांस करते हैं सब। जब वो अपना हैंड एक्सप्रेशन दिखाते हैं तो वो कम्युनिकेशन होता है उनका विदाउट स्पीकिंग। वो अपने मुद्रा से कुछ डांस के स्टेप दिखाते हैं। वो स्टेप क्या बताता है कि वो उनकी फीलिंग्स है। ठीक है, 7 दिखाते हैं, वो 7 दिखाएंगे। इस तरह से आपको जो दिखाते हैं ये सब उनका क्या है? मुद्राज। और जब डांस करते हुए वो अपनी फीलिंग्स को दिखाते हैं तो स्माइली, जिस डांस में बोलते हुए, स्माइली करते हुए, सैडनेस में सैड होते हुए आपको दिखाई देता है, ये सारी की क्या चीज़ें हैं? भावाज हैं, उनकी भाव, उनकी फीलिंग्स। ओके, जैसा आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि मुद्रा और भाव को दर्शाया जा रहा है। मुद्रा और भाव को दर्शाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम दिखा रहे हैं कि वो लोग जो मुद्रा और भाव के द्वारा एक दूसरे को अपने कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपनी बातों को बता रहे हैं, वो है आपका मुद्राज और भाव। ओके, ये मुद्राज हैं, जिस तरह से वो अपने हैंड का एक्सप्रेशन देख रही हैं, अपने फेस का एक्सप्रेशन दे रहे हैं। ओके,
So let's start next chapter, flying high. So students, नेशनल बर्ड फ्लाइंग हाई में आपको सबसे पहले हम क्या दिखाएंगे, नेशनल बर्ड। तो नेशनल बर्ड जिस तरह से डांस कर रहा है, पिकॉक हैव क्रेस्ट ऑन हिज हेड, कलगी जिसको बोलते हैं। तो पिकॉक के हेड पे क्या होती है, क्रेस्ट होती है। पिकॉक इज आवर नेशनल बर्ड। पिकॉक क्या है आपकी नेशनल बर्ड, राष्ट्रीय पक्षी है। दे डांस एंड क्राई अलाउड बिफोर द रेन, वर्षा होने से पहले ही मोर नाचने लगता है और उसकी आवाज़ ज़ोर ज़ोर से वो चिल्लाता भी है। तो जो डांस करता है मोर, ये क्या है, उसका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर दिखाता है। क्यों, वो अपने फीमेल को, जैसे मैंने आपको बताया था, ये आपका पिकॉक है। आपने मेल और फीमेल का साइन देखा था। तो जो क्रेस्ट अपने जो क्राई अलाउड पिकॉक करता है और अपने फीदर्स को फैला करके अपने आप को नाच दिखा करके फीमेल को अट्रैक्ट करता है, ये उसका क्या होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। वो क्यों नाचता है, वो फीमेल को अट्रैक्ट करता है, फीमेल को अट्रैक्ट करता है। जैसे आप अच्छे से लिखते हो, डार्क पेंसिल से पेन से लिखते हो, उसको अच्छे से डेकोरेट करते हो जिससे आपकी कॉपी देखने में अच्छी लगे, उस तरह से मेल अपने आप को खूब अच्छे सजाता है, नाच दिखाता है, जिससे फीमेल को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। यस, ये आपका क्या है, मेल का क्या है, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है, ठीक है, जिससे वो फीमेल को अट्रैक्ट करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट बर्ड इज ईगल। ईगल देखते हैं ईगल की क्या क्वालिटी है। सो स्टूडेंट्स, फ्लाइंग हाई में आप नेक्स्ट बर्ड को क्या देख रहे हो, ईगल। ईगल हैव लॉन्ग ग्रूव्ड टेल। ग्रूव्ड टेल मीन्स आपको पता है, जैसे ये उसकी टेल है, ये क्या है, ग्रूव्ड है। इस तरह के टेल को क्या बोलते हैं, ग्रूव्ड टेल, ठीक है। और दे सेल हाई अप इन द स्काई, वो बहुत ऊंचाई पे उड़ सकती है। ईगल में क्वालिटी है कि उसकी जो टेल है वो ग्रूव्ड है और वो बहुत ऊंचाई में फ्लाइंग कर सकती है। दे लव टू ईट माइस, आपके NCERT के अकॉर्डिंग है ये। देखो, जो ईगल बर्ड है उसको चूहे खाना पसंद है, ये किसने कहा है, NCERT ने कहा है। लेकिन जब आप सर्च करोगे गूगल पे तो उसे स्नैक भी पसंद होता है। ईगल को रैट तो पसंद है, उसके साथ उसको स्नेक खाना भी पसंद होता है, ठीक है, उसको सांप खाना भी पसंद होता है। उसकी ग्रूव टेल है, उसको माइस खाना पसंद है और वो बहुत ऊंचाई पे उड़ सकता है, उसे सांप खाना भी पसंद होता है ईगल को। क्योंकि ईगल मांसाहारी बर्ड है, खा रहा है ना, वो माइस को खा रहा है ना, और स्नेक को खा रहा है। कौन खा रहा है, ईगल। ओके, सो लेट्स अगेन रिवाइज। Eagle have long grooved tail and they sail high up in the sky and they love to eat mice and snake also. तो उसकी ग्रूव टेल है जिससे वो ऊंचाई पे उड़ सकती है। ईगल माइस खाता है और उसे स्नेक खाना भी पसंद है, करेक्ट। तो अब नेक्स्ट बर्ड को देखते हैं हम, वल्चर। वल्चर भी क्या है, अब वल्चर तो मांसाहारी नहीं है। वल्चर किसको खाता है,
मृत भक्षी को, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्कैवेंजर। जो मरे लोगों को खाता है ना, उसे स्कैवेंजर कहते हैं। तो एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम वल्चर। स्टूडेंट्स, फ्लाइंग हाई में हम अब नेक्स्ट बर्ड को क्या देख रहे हैं? वल्चर। वल्चर जो मृत भक्षी है, मरे हुए को खाती है। तो वल्चर यूज टू इट डेड एनिमल्स, मरे हुए एनिमल्स को खाती है। मेकिंग प्लेसेस क्लीन एंड नीट, तो जो प्लेस होता है उसको साफ रखने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए वो ये कार्य करती है। तो जो एनिमल मृत भक्षी होते हैं, जो मरे हुए जानवरों को खाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? स्कैवेंजर। उनको क्या बोलते हैं? स्कैवेंजर। स्कैवेंजर मीन्स क्या होता है? मृत भक्षी। किस? मृत भक्षी। मृत मरे हुए, भक्षी मतलब भक्षण करना, खाना उसको। तो जो स्कैवेंजर को खाते हैं वो कौन होते हैं? वल्चर। और उस प्लेस को वो साफ रखते हैं, स्वच्छ रखते हैं। उसके लिए भी वो मृत भक्षी को खा करके उस प्लेस से मृत भक्षी होने के नाते मरे हुए जानवरों को वहाँ से हटा देते हैं। ओके, तो वल्चर कैसे एनिमल होते हैं? स्कैवेंजर होते हैं, मृत भक्षी होते हैं। वल्चर यूज टू ईट डेड एनिमल्स, मेकिंग प्लेसेस नीट एंड क्लीन। ओके, सो अब आपका नेक्स्ट बर्ड आता है पैरट। पैरट की क्वालिटी क्या है? वैसे तो देखते हो आप, पैरट की जो वीक होती है वो पिंक होती है। पैरट को चिली बहुत पसंद होती है। पैरट की एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, पैरट इमिटेट आवर वॉइस। मीन्स पैरट हम लोगों की वॉइस नकल कर लेता है। यस, तो चलते हैं हम पैरट को बताने। उससे पहले आप इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। यस, फ्लाइंग हाई में हम कौन से बर्ड को दिखा रहे हैं? पैरट को। पैरट हैव ग्रीन फीदर्स, उसके पंख कैसे होते हैं? ग्रीन होते हैं। एंड रेड डॉट डॉट एंड लव टू ईट चिलीज एंड डॉट डॉट। दे लव टू डॉट डॉट पीपल्स वॉइस। तो अब आपको क्या करना है कि पैरट के पास ग्रीन फीदर्स है और पैरट रेड बीक्स, क्या है उसकी बीक कैसी है? रेड। एंड लव टू ईट चिलीज एंड मिर्ची और गुआवा, उसको खाना बहुत पसंद है। दे लव टू, उसे क्या करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। लोगों की वॉइस को क्या करती है? वो कॉपी करती है ना। इमिटेट मीन्स कॉपी करना। तो पैरट लव टू कॉपी पीपल्स वॉइस, पैरट इमिटेट आवर वॉइस। तो वो लोगों की जो वॉइस होती है, आप बोलते हो राम राम, तो वो भी बोलता है राम राम। तो ये क्या कर रहा है? कॉपी कर रहा है। पैरट हैव ग्रीन फीदर्स एंड रेड बीक एंड लव टू ईट चिलीज एंड गुआवा। दे लव टू कॉपी पीपल्स वॉइस। तो वो लोगों की वॉइस को कॉपी करना या लोगों की वॉइस को कॉपी करती है। नेक्स्ट बर्ड को हम बताते हैं क्रो। वैसे आप में तो बस क्रो ब्लैक कलर का होता है, इस तरह के वो नेस्ट में बनाता है। लेकिन हम क्लास 4th में ये भी बताएंगे कि पैरट और क्रो, ये क्रो जो है वो अपना नेस्ट सबसे टिप ऑफ द ट्री पे अपना नेस्ट भी बनाता है। तो अब आते हैं हम क्रो को। सो स्टूडेंट्स, क्रो की जो बीक होती है और उसके जो पंख होते हैं, क्रो बीक एंड फीदर्स आर ब्लैक इन कलर। तो आप पूरा देखते हो, दिस इज द पिक्चर ऑफ द क्रो की पिक्चर क्या देख रहे हैं? उसके बीक और उसके फीदर्स टोटली ब्लैक है। ब्लैक कलर का आपका क्या दिख रहा है? क्रो। तो क्रो ब्लैक कलर का होता है। उसकी क्वालिटी क्या है? वो नेस्ट कहाँ पे बनाता है? टॉप ऑफ द ट्री। तो क्रो जो नेस्ट बनाता है वो कहाँ पे बनाता है? बिल्कुल
सबसे टॉप पे, किसी ट्री के बिल्कुल टॉप पे वो अपना नेस्ट बनाता है। और क्रो की एक और क्वालिटी होती है, वो अपने एग का लुक आफ्टर करता है, लेकिन उसके साथ साथ वो कोयल के एग का भी देखभाल करता है, जब तक कि कोयल की जो बेबी बर्ड है उसकी वॉइस उसे सुनाई नहीं देती। जब उसकी मीठी मीठी वॉइस वो जान जाता है तो वो नेस्ट छोड़ के भाग जाता है। ये है उसकी क्वालिटी। ओके, तो नेक्स्ट बर्ड है आपकी पिजन। पिजन की क्वालिटी क्या है? पिजन तो ग्रे कलर की होती है, लेकिन उसका लिम्ब जो पैर होता है वो किस कलर में होता है? ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं आपके ओलंपियाड में। यस, तो अब देखते हैं हम पिजन को। आप इसकी फ़ोटो क्लिक कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, फ्लाइंग हाई में आप देख रहे हैं पिजन को। पिजन हैव ग्रे फीदर्स एंड पिंक लिम्ब। तो उसके पैर कैसे होते हैं? पिंक कलर के। यस, ये क्वेश्चन है, विच बर्ड्स हैव पिंक लिम्ब? पिजन हैव पिंक लिम्ब। ओके, तो पिजन के पैर पिंक कलर के होते हैं। दिस इज द पिक्चर ऑफ द पिजन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द कॉपर स्मिथ। ये कौन सी बर्ड है? कौन सी बर्ड है ये? कठफोड़वा। जैसा कि नाम से है कि वो लकड़ियाँ फोड़ता होगा, कठफोड़वा, उसको हम बोलते हैं कॉपर स्मिथ। तो वुडपिकर और कॉपर स्मिथ दोनों की एक ही क्वालिटी होती है कि ये दोनों वुडपिकर जो कठफोड़वा है और कॉपर स्मिथ, ये दोनों बर्ड क्या होते हैं कि जो ट्री की ट्रंक होती है उस पे अपना नेस्ट बनाते हैं और उस वुड को कट कट करके उसमें जो इंसेक्ट होते हैं उसको खा लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वुडपिकर। तो आप क्या देख रहे हैं? वुडपिकर, कठफोड़वा। इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कठफोड़वा किस तरह से ट्री के ट्रंक को बाइट कर रहा है, होल बना रहा है और उसमें दिए लगे हुए इंसेक्ट को भी वो खा रहा है। तो वुडपिकर क्रिएट्स होल इन ट्रंक। तो ट्री का जो ट्रंक होता है उसमें वुडपिकर होल बना देता है विथ हिज बीक। उसकी बीक कितनी स्ट्रांग होती है? यस, एंड लव टू ईट इंसेक्ट इनसाइड। तो उसके अंदर जो पड़े हुए इंसेक्ट है उसको खा लेता है और उसका पेट भी भर जाता है। यस, तो वुडपिकर, कठफोड़वा क्या कर रहा है? वुडपिकर वुड में होल बना रहा है। यस, तो लेट्स स्टार्ट द टेलर बर्ड। टेलर तो नाम से है टेलर, तो कुछ सिलता होगा। तो वैसे ही टेलर बर्ड में सीविंग की क्वालिटी होती है। वो एक दूसरे लीव्स को पकड़ के अपने बीक से सिल देता है और उसमें अपना बेबी, उसका जो एग होता है उसमें वो उसकी केयरिंग करता है। जब बड़ा हो जाता है, हैच हो जाता है, एग बेबी बन जाता है, तो उसे फ्लाइंग करना भी सिखा देता है। तो ये है टेलर बर्ड की क्वालिटी। यस, सो लेट्स स्टार्ट द टेलर बर्ड। स्टूडेंट्स, ये कौन सी बर्ड है? टेलर बर्ड। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो, टेलर लीफ में ही पूरा अंदर है और अपनी बीक जो उसकी निडल की तरह है बीक, उससे उस लीफ को सिल रही है और उसमें क्या ले करेगी? अपना एग ले करेगी। तो टेलर बर्ड हैज़ निडल लाइक बीक एंड यूज टू वियर देयर नेस्ट विथ लीफ। तो वो टेलर बर्ड लीफ को ही पूरा पहन लेती है। जैसे हम कुछ सिलते रहते हैं तो हम किससे सिलते हैं? निडल से सिलते हैं। उस तरह से टेलर बर्ड की बीक ही निडल है, तो वो अपने निडल से उस लीफ को सिल करके एक नेस्ट बना लेती है और उस नेस्ट में एग ले करती है। टेलर बर्ड सिलाई करती है टेलर की तरह। जैसे टेलर आपके कपड़े सिलता है उस तरह से टेलर बर्ड लीफ को सिल करके अपना नेस्ट बना लेती है। तो लेट्स स्टार्ट द न्यू चैप्टर, व्हाट इज़ कुकिंग। अब आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट हैं जो आपके कुकिंग से आएंगे। तो व्हाट इज़ कुकिंग? आप कुकिंग में क्या क्या करते हो? कुछ तो यूटेंसिल्स यूज़ करते होगे। कौन कौन से टाइप से आप यूटेंसिल्स का यूज़ करते हो? कौन कौन से टाइप से आप भोजन बनाते हो?
ओके, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर और बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द व्हाट इज कुकिंग. इसके फोटो क्लिक करिए. स्टूडेंट्स, व्हाट इज कुकिंग? कुकिंग क्या है? जैसे कि आप जानते हो कि जब हम कुकिंग करते हैं, अपने किचन में एंटर करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे बर्तन कहाँ पे है. बिना बर्तन के तो हम कुकिंग कर नहीं सकते हैं. तो बर्तन के लिए यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग आर मेड अप ऑफ. तो बर्तन कितने प्रकार से बने होते हैं? ये कौन कौन से हैं? कुछ बर्तन तो आपके कॉपर होते हैं, कुछ आपके बर्तन ब्रास होते हैं, कुछ बर्तन आपके कैसे होते हैं? ब्रॉन्ज. कुछ आपके बर्तन कैसे होते हैं? ब्रॉन्ज के बने होते हैं. कुछ बर्तन आपके ग्लास से बने होते हैं. कुछ आपके यूटेंसिल्स जो आप यूज़ करते हो वो स्टील से बना होता है. स्टील और स्टेनलेस स्टील दो होते हैं ना, इसमें डिफरेंस भी हम पता कर लेंगे. ओके, एंड अब आपके किस चीज़ के बने हुए यूटेंसिल्स हैं? ब्रास. ब्रास लिया, ब्रॉन्ज लिया, ग्लास लिया, स्टील, और आपके होते हैं स्टेनलेस स्टील. ठीक. इन एंशियंट टाइम्स यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ. पुराने समय में, प्राचीन समय में जो बर्तन होते थे वो ये देखिए स्टील से बने होते हैं, स्टेनलेस स्टील से बनते हैं. एक और लिख लेना, अर्थन पॉट, मिट्टी से बने होते हैं. पुराने समय में भी कौन कौन से बर्तन यूज़ करते थे हम? अर्थन पॉट का यूज़ करते थे, ब्रास का यूज़ करते थे, और आप ब्रॉन्ज का यूज़ कर रहे थे. ब्रॉन्ज का यूज़ करते थे. ब्रॉन्ज आर ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग. तो जो हम ब्रॉन्ज का यूज़ करते थे उससे हम और क्या चीज़ें बनाते थे? मेडेलियंस, जो आप पदक देखते हो, मेडल्स देखते हो, किससे बनते थे? आपके ब्रॉन्ज से बनते थे मेडेलियंस. और आपका आता था कॉइन्स. कॉइन्स भी किससे बनते थे? आपके ब्रॉन्ज से बनते थे. कैनन बॉल्स, जो आपके तोप होते हैं, आप देखते हो तोपों की बारिश होती है युद्ध में, जब लड़ाइयाँ होती है तो वो किससे बने होते हैं? ब्रॉन्ज से बने होते हैं. और आपका क्या होता है? मेकिंग मेडेलियंस. हाँ, तो आपके ब्रॉन्ज से क्या क्या बने हैं? ब्रॉन्ज आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग मेडेलियंस, मेडल्स जो होते हैं, क्वाइंस, कैनन बॉल्स एंड स्टैचू. मूर्ति बनाने में भी हम किस चीज़ का यूज़ करते थे? ब्रॉन्ज का यूज़ करते थे. तो ब्रॉन्ज किससे मिलकर बना होता है? पहले आप ये देखोगे, जो ब्रॉन्ज होता है वो किससे मिलकर बना होता है? कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है. कॉपर और टिन. कॉपर और टिन का परसेंटेज होता है ब्रॉन्ज बनाने में. जो ब्रास बनता है उसमें हम क्या करते हैं? ब्रास कॉपर और जिंक से बना होता है. कॉपर और जिंक से बना होता है. बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे ज़रूर याद कर लो. यस, ठीक है. अब आते हैं हम, ये है आपका ब्रॉन्ज, किससे मिलकर बना है? कॉपर और टिन से. ब्रास है जो कॉपर और जिंक से मिलकर बना हुआ है. उसी तरह हम आपको स्टील और स्टेनलेस स्टील का भी दिखा देते हैं. तो एक बार और रिवाइज कर लो. यूटेंसिल्स फॉर मेकिंग आर मेड अप ऑफ कॉपर, ब्रास, ब्रॉन्ज, ग्लास, स्टील, स्टेनलेस स्टील. इनसे मिलके आपके यूटेंसिल्स बने होते हैं. लेकिन पुराने समय में, एंशियंट टाइम, प्राचीन समय में, यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ अर्थन पॉट. मिट्टी के बने हुए बर्तन होते थे. जो मिट्टी के बने आप बर्तन देखते हो वो
कब के थे? प्राचीन समय में सब मिट्टी के बर्तन में दाल बनाते थे, जो कभी कभी आप यहाँ इस समय भी देख लेते हो। सब्जियाँ बनाते थे, उसमें दही जमाते थे, जो प्राचीन समय से चला आ रहा है, अब भी ये यूज़ होता है। यस, तो जो अर्थन पॉट है उसका यूज़ प्राचीन समय से ही हो रहा है। ब्रास और ब्रॉन्ज। ब्रास जैसा कि आप देख रहे हो ये कॉपर और जिंक से बना होता है। ब्रॉन्ज आपका कॉपर और टिन से बना होता है। तो हम आपको दिखाते हैं स्टील और स्टेनलेस स्टील किससे बने होते हैं। ओके, तो आते हैं स्टूडेंट्स, अब हम स्टील को बताते हैं। स्टील के बर्तन आपको बहुत चमकते हुए दिखाई देते हैं। स्टील में अक्सर लोगों के घरों में भोजन परोसा जाता है। ये स्टील को हम क्या बोलते हैं? इस्पात। इस्पात बोलते हैं। देखो, जो आप ट्रेन की पटरियों को देखते हो, ये पटरियों पे कभी जंग नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि ये स्टील के होते हैं, मजबूत स्टील होती है। उसके ऊपर से ट्रेन ट्रैक से जा रही है, लेकिन कभी वो मोर्चा नहीं लगता है। अगर लग जाएगा तो मैग्नेट कैसे उसे कैच करेगा? तो ये स्टील क्या है? इस्पात है। अब इसको ये किससे मिलकर बना होता है? पहले होता है आयरन। आयरन को हम Fe लिखते हैं, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में इस तरह से भी आए तो भी जान लेना, आयरन को याद कर लेंगे। फिर आता है क्रोमियम। इसको क्या बोलते हैं? क्रोमियम। इसको आप ऐसे याद कर लोगे। कार्बन। कार्बन होगा और क्रोमियम होगा। ये क्या है आपका? इस्पात। इससे मिलकर बना होता है, ठीक है। अब आते हैं स्टेनलेस स्टील में। Fe क्या है? आयरन होता है। क्रोमियम, निकेल, मैग्नीशियम। यहाँ पे लिख लेंगे, ये क्या है? मैग्नीशियम है, ठीक है। तो अब कैसे याद करोगे? इस्पात, स्टील, फिकर नहीं मुझे मीन्स आपको एग्जाम की कोई फिक्र नहीं है, तो इसको याद कर लो। कैसे? Fe, फिकर, तो ये स्टील का याद हो जाएगा। फिर स्टेनलेस स्टील क्या है? फिक्र नहीं मुझे एग्जाम की। यस, तो ये आपका क्या है? स्टेनलेस स्टील। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ कुकिंग, कि कुकिंग कितने प्रकार से आप करते हैं। बॉइलिंग करते हो, रोस्टिंग करते हो, स्टीमिंग करते हो, ये सब कौन कौन से आइटम में करते हो, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो आप समझ लो स्टील और स्टेनलेस स्टील। तो स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ कुकिंग, कुकिंग के कौन कौन से आइटम को आप किस तरह से पकाते हो। ये है रोस्टिंग। रोस्टिंग मीन्स भूनना, ठीक है। रोस्टिंग, स्वीट पोटैटो, कॉर्न को आप भून करके खाते हो। बॉइलिंग मीन्स उबाल कर, कुछ ऐसे आइटम होते हैं जिसको आप उबाल कर खाते हो। जैसे पोटैटो को बॉयल करते हो, बॉयल करके उसका कचालू बनाते हो। राइस को बॉयल करते हो, एग को बॉयल करते हैं। फ्राइंग मीन्स सेंकना, तलना भी होता है, ठीक है। फ्राइंग मीन्स तलना, है ना। तो आप किसको तलते हो? पूरी तलते हो, पकौड़ी तलते हो, समोसा तलते हो, जो आपको बहुत पसंद है। आते हैं बेकिंग। बेकिंग मीन्स क्या होता है? सेकना, उसको हम सेक कर खाते हैं, है ना। तो जैसे आपके केक हो जाते हैं, ओवन में बनाते हो ना, सेकते हो। चपाती तावे पे बनाते हो। बिस्किट्स ये सब किस पे बनाते हो? ओवन में। स्टीमिंग, जिसको आप भाप देकर पकाते हो और जिसकी विटामिन्स, जैसे मोमोज हो गया, भाप देके पकाने से उसकी विटामिन नष्ट नहीं होती है। मोमोज, इडली, ये सब ईस्ट इडली में ईस्ट को मिक्स करते हैं। उससे जब हम भाप देने लगते हैं तो जो ईस्ट होते हैं वो बाहर निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकलते हैं। तो जिस स्थान से निकलते हैं वहाँ पे छोटे छोटे होल हो जाते हैं। आप बहुत ध्यान से देखते हो, फूले फूले स्पंजी होते हैं,
इसीलिए होते हैं, क्योंकि ईस्ट उसी रास्ते से बाहर जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड निकाल करके, तो वहाँ पे होल हो जाता है। इडली, ढोकला सब स्पॉन्जेस टाइप में होते हैं। इसको हम कैसे खाते हैं? भाप से पकाते हैं, स्टीमिंग करते हैं। इसको हम भाप द्वारा पकाते हैं। तो ये सारे आइटम्स आप किस तरह से पकाते हो, ये है आपका कुकिंग टाइप्स: रोस्टिंग, बॉइलिंग, फ्राइंग, बेकिंग और स्टीमिंग। अब हम आपको और बताएंगे अच्छी अच्छी चीज़ें, शेयरिंग और फीलिंग्स कैसे, जैसे आपने पढ़ा है उसी तरह हम, जैसे आपने सेइंग विदाउट स्पीकिंग देखा है ना, वैसे हम शेयरिंग और फीलिंग्स के विषय में और अच्छे से टॉपिक्स की क्वेश्चंस को बताएंगे जो आपके ओलंपियाड में आते हैं। बने रहिए हमारे साथ। So we will meet to next video. Thank you. Have a great day.